हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गॉस के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग बताऊंगा। हेडिंग है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई अनंत विस्तार की धन आवेशित चालक है जिसकी कुछ मोटाई है। इस चालक को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ 1 व पृष्ठ 2 पर एक समान रूप से वितरित है। इस चालक के भीतर जो आवेश है वो शून्य है। चालक वायु में स्थित है तथा इनके पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्लेट को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 पर एक समान रूप से वितरित है, अतः इन पृष्ठ को एक समतल चादर के रूप में मान सकते हैं। अतः पृष्ठ 1 के कारण P पर तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। क्योंकि जो पृष्ठ 1 है इस पर धनावेश है, धन आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। चूंकि पृष्ठ 1 है, पृष्ठ 1 के कारण तीव्रता हम E1 बाहर की तरफ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार पृष्ठ 2 के कारण P पर तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये भी हमारा जो है धनावेशित है, धनावेश के कारण तीव्रता बाहर की तरफ होगी तो E2 भी बाहर की तरफ होगा। अब चूंकि इन्हें हम एक समतल चादर माने हैं तो समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप उसे देख लीजिएगा। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो E ले लेते हैं, जो कि E1 और E2 के योग के बराबर होगा। क्योंकि E1 और E2 दोनों की दिशा एक ही है, अतः यह जो है आपस में जुड़ जाएंगे, जिसके कारण परिणामी तीव्रता मिल जाएगा। अतः E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसे सॉल्व कर लेंगे तो E इक्वल टू इनका एलसीएम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0, ऊपर मिलेगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो E इक्वल टू 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारा सूत्र मिल जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो समतल आवेशित अचालक प्लेट 1 और 2 दिया हुआ है, जो क्रमशः धन तथा ऋण आवेश से आवेशित है। इन प्लेटों के कारण बिंदु P, इन प्लेटों के कारण इनके बीच स्थित बिंदु P तथा बाहर स्थित बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, तो इसके कारण बीच में जो तीव्रता होगी E1 वो बाहर की तरफ होगा, जबकि माइनस आवेश के कारण तीव्रता अंदर की तरफ होता है। जो यह E2 है वह ऋण प्लेट की ओर आएगी। उसी प्रकार बिंदु P डैश पर भी तीव्रता प्लस के कारण E1 बाहर की तरफ जाएगा, जबकि E2
इस प्लेट 2 की तरफ आता है। चूंकि इन प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व है समान है, अतः प्लेट 1 के कारण तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसी प्रकार ऋण प्लेट 2 के कारण तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब हमें बिंदु P और P डैश पे तीव्रता निकालना है। तो बिंदु P पर तीव्रता, तो बिंदु P पर तीव्रता जो होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि जो बिंदु P पर E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में कार्यरत हैं, अतः जो परिणामी तीव्रता होगा वह इनके योग के बराबर होगा। अतः सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अतः सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 P पर परिणामी तीव्रता का सूत्र ये होगा। उसी तरीके से बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब यहाँ जो बिंदु P डैश है, यहाँ पर जो तीव्रता E1 है वो बाहर की तरफ है, जबकि E2 अंदर की तरफ है। तो जो परिणामी तीव्रता होगा वह इनके अंतर के बराबर होगा। अतः सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0।